सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज की जो रामायण की कक्षा है इसमें 5वां अध्याय चल रहा था महात्म्य का, और आज की कक्षा में एक विशेष बात ये है कि हम यहाँ हिमालय में भी जो अपना मुल्या गांव देव प्रयाग पतंजलि गुरुकुलम है, उस गुरुकुलम से भी हम लगभग 10-15 किलोमीटर ऊपर चढ़ के पहाड़ के ऊपर और फिर पहाड़ से नीचे उतर करके इस तलहटी में यहाँ बैठे हुए। एकदम ये अरण्य स्थान है, चारों तरफ ही पहाड़ है यहाँ पर, और छोटी सी ये बीच में जगह है। यहाँ कुछ यहाँ के जो आसपास जिनका गांव है, ये पहाड़ के लोग खेत में काम कर रहे हैं, और यहाँ एक छोटा सा पक्षी भी बोलता है तो उसकी आवाज भी माइक जैसे लगती है, इतनी शांति है यहाँ पर। और छोटे छोटे पक्षी यहाँ पर चहक रहे हैं, और एक पहाड़ के गांव के किसान का कैसा जीवन होता है ये आज बहुत नजदीक से देखने को मिला। कितनी मेहनत कर रहे हैं, इनके छोटे छोटे खेत होते हैं, तो यहाँ कोई ट्रैक्टर या हल भी आ नहीं सकता है, तो ये अपने हाथ से कुदाली से ही उसको खोद करके इसको उर्वरा बनाते हैं। यहाँ से पत्थर को चुनते हैं पहले, और अब इस मिट्टी में ये धान डाल के उसको सिंचाई करेंगे, और जब उसका थोड़ा बड़ा वो पौधे निकल के आएंगे फिर उसकी रुपाई करेंगे। ये ऐसे बता रहे हैं, ऐसे इन्होंने बताया। तो बड़ा प्यारा स्थान है ये, आप टीवी के माध्यम से देख पाएंगे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एकदम ग्रीन पहाड़ हैं, और चीड़ के पेड़ यहाँ पर ऊपर तक लगे हुए हैं, और जहाँ हम बैठे हैं ये भी बड़ी प्यारी छाया है। बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री स्थान है ये। यहाँ कोई कोरोना का इफेक्ट नहीं है, कोई यहाँ पॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं है। एकदम शुद्ध एक झरना बह रहा है पहाड़ के नीचे से पानी आता हुआ, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है, बहुत सफेद पानी है, जैसे ओले को पिघलाया गया हो। और हवा अपने आप में ही एक टॉनिक का काम कर रही है यहाँ पे। तो ऐसे पवित्र स्थान में मतलब बड़ा सौभाग्य है, और ऐसे लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी होगी ऐसे ही अरण्य में बैठ करके लिखी होगी, तो बिल्कुल उसकी अनुभूति हो रही है अरण्य की। तो चलिए आगे पाठ को बढ़ाते हैं। हमने गत कक्षा में ये चर्चा की थी कि जो रामायण की कथा को सुन लेता है वो अति दीप्तो अति भक्तितः, अत्यंत भक्ति पूर्वक जो इस कथा को सुन लेता है तो वो बहुत दीप्त हो जाता है। दीप्त मतलब प्रकाश युक्त हो जाता है, और ऐसा ही वर्णन गीता में भी आया है कि जब सात्विक वृत्ति बढ़ती है तो उसकी सारी जो इंद्रियां हैं वो प्रकाश युक्त हो जाती हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी आया है। जैसे ही व्यक्ति भक्ति भाव से श्रद्धा से युक्त होकर के बैठता है ना, तो वो जो दिव्यता है वो हमारे चारों तरफ 24 घंटे है, 365 दिन है। लेकिन जब हम उसकी अनुभूति कर पाते हैं ध्यान में या उपासना में, तो मतलब थोड़ी सी देर का जो 5 मिनट का भी जो सच्चा ध्यान है वो हमें निहाल कर देने वाला होता है।
तो यहाँ कुछ गायें चरती हैं, कुछ खच्चर यहाँ से जा रहे हैं, उनकी घंटियां यहाँ मेरे को सुनाई दे रही हैं, उनके गले में जो घंटी बंधी है। तो ये कह रहे थे कि राम कथा अति दीप्तो अति भक्तितः, अत्यंत भक्ति पूर्वक जो नर उस कथा को सुनता है तो वो अति दीप्ति से युक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो दीप्ति है वो केवल शरीर की ही नहीं कही जा रही है। शरीर तो सबसे अंतिम जो अन्नमय कोश है वहां तक तो वो दीप्ति आते आते उसमें टाइम लगता है, मतलब सबसे ऊपर वाला कोश है वो। सबसे अंदर आनंदमय कोश में जो दीप्ति है वो फिर उससे विज्ञानमय कोश में आती है, फिर प्राणमय कोश में आती है, फिर मनोमय कोश में आती है, और लास्ट में स्थूल शरीर में अन्नमय कोश में आती है। तो अंदर जो कुछ घटित होता है, जब उस प्रकाश से हमारा परिचय होता है तो बाहर के स्थूल शरीर में भी परिवर्तन आता है। बाहर के जो कोषाणु हैं, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो रोज ही बताते हैं कि जो योग युक्त हो जाता है जब आत्मा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, तो उसको रोग भी नहीं आते हैं, स्थूल शरीर में भी रोग भी नहीं आते हैं, जरा नहीं आती है। जरा को रोकने के लिए, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा को रोकने के लिए आजकल कितने सारे कृत्रिम उपाय किए जाते हैं, हजारों हजारों रुपए उसके ऊपर हम खर्च करते हैं। विशेष प्रकार के हम लेप लगाते हैं, कहीं ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। आजकल जब से लॉकडाउन हुआ है लगभग 2 महीने से, तो बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा अब आपका असली चेहरा सामने आ गया। तो वो बाहर से भी असली चेहरा सामने आ गया और अंदर से भी असली चेहरा सबका सामने आ गया। उससे पहले सब कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल करके रखते थे, अब जा तो सकते नहीं है, और घर में भी अब इतनी सुख शांति नहीं है। तो पहले बच्चे पति जब चले जाते थे घर से तो कुछ अपने घर में ही कुछ लगा लेते थे, कुछ मतलब जो रसोई में उपलब्ध है, अभी वो भी चांस है नहीं। तो जो संतों का, योगियों का, ऋषियों का जो एक लावण्य कहते हैं, जिसको योग दर्शन में रूप लावण्य कहा है, वो अंदर की वो दीप्ति है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। मतलब वो ऐसे ही चमकता है अंधेरे में भी, जैसे सूर्य को कोई, सूर्य के प्रकाश को कोई बादल रोक नहीं सकता है, उसकी आभा को कोई रोक नहीं सकता है। इतना तेजोमय प्रकाशमय हमारा आत्मा, या हम आत्मा है ऐसे कहना चाहिए, हमारा आत्मा नहीं, हम आत्मा इतने प्रकाश स्वरूप हैं, लेकिन वो प्रकाश हमारे दोषों से ढका हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई भक्ति भाव से रामायण, गीता या किसी वेद के मंत्र को सुनता है, पढ़ता है, उसके ऊपर चिंतन मनन करता है, या ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर जाता है, तो उस दीप्ति से जो टच होता है मन का, प्राण का, तो वहां से वो दीप्ति लेकर के फिर स्थूल इंद्रियों तक में भी उसकी आभा का जो है वो रिफ्लेक्शन होता है। तो यही बात यहाँ पर कही है, बहुत बड़ी बात है ये। इसको न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, योग युक्त जब व्यक्ति होता है उसको जरा भी नहीं आती है, उसको मृत्यु भी नहीं आती है। शरीर बदलता है वो, जैसे महर्षि दयानंद ने शरीर बदला, और जैसे ऐसे महर्षि दयानंद जैसे ही लाखों लाखों ऋषियों ने बदला सृष्टि के आदि से, तो ऐसे वो मतलब वस्त्र बदलने के जैसे शरीर को छोड़ते हैं, उनको मृत्यु नहीं आती है। लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। श्रुत्वा नर राम कथाम अति दीप्तो अति भक्तितः ब्रह्मण पदम आसाद्य, उस ब्रह्म के पद को, तो ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर ईश्वर भी है, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर विराटता भी है, ज्ञान भी है। उस ज्ञान के पद को प्राप्त करके, उस ब्रह्म के साथ साक्षात्कार करके, उसमें अपने आप को लवलीन करके, ब्रह्मण पदम आसाद्य, उस ब्रह्म पद को प्राप्त करके, तत्रैव परिमोदते, वहीं पर ही वो प्रसन्न हो जाता है। मुद हर्षे, परिमोदते मतलब सब तरफ से हर्षित हो जाता है, मतलब कहीं देखने से भी किसी अवस्था में कहीं तनाव का, कष्ट का, पीड़ा का लेश मात्र भी उस व्यक्ति में नहीं रह जाता है। कैसी भी परिस्थितियां आए जीवन में, चारों तरफ कैसी भी परिस्थिति हो,
वो व्यक्ति चारों तरफ से हर्षित हो जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से। तो एक मतलब कल्पना की जा सकती है कि कितना सुंदर वो मतलब योगी का जीवन होता है। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्र रामायण कथामृतम श्रोत्रिणाम च परम श्राव्यम। इसलिए हे विप्र श्रेष्ठो, रामायण कथा अमृतम शृणुष्व, रामायण की कथा को सुनो, कथा रूपी अमृत को आप सुनो। श्रोत्रिणाम च परम श्राव्यम पवित्राणाम अनुत्तमम। कह रहे हैं श्रोत्रिणाम, जो सुनने वाले हैं, जो श्रोता हैं, उनमें परम श्राव्यम, सुनाने योग्य कोई काव्य है तो वो रामायण से बढ़कर के सुनाने योग्य कोई काव्य नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। पवित्राणाम अनुत्तमम, और जो जिनको हम पवित्र कहते हैं उनमें जिससे उत्तम कोई नहीं है। पवित्र ग्रंथ हमारे, गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है, रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है, वेद हमारा पवित्र मूल शास्त्र है हमारा, और जितने भी हमारे पवित्र शास्त्र हैं उन सब में रामायण अनुत्तमम, इससे उत्तम पवित्र कोई भी नहीं, माने सर्वोत्तम, सबसे उत्तम ग्रंथ है ये। क्या और क्या होता है इससे, तो और बता रहे हैं, दुःस्वप्ननाशनं धन्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः, नरोऽत्र श्रद्धया युक्तः श्लोकं श्लोकार्धमेव च पठते मुच्यते सद्यो हि उपपातककोटिभिः, सतामेव प्रयोक्तव्यं गुह्याद् गुह्यतमं तु यत्। दुःस्वप्न नाशनम, दुःस्वप्न का नाश करने वाली है ये। स्वप्न दो प्रकार के हैं, एक तो सोते हुए स्वप्न लिए जाते हैं और एक जागते हुए लिए जाते हैं। सोते हुए जो लिए जाते हैं उनमें हमारी दिन में जो मन स्थिति रही है उसका रिफ्लेक्शन होता है, और जागते हुए जब व्यक्ति अजागरूक होता है, जागते हुए भी व्यक्ति जब सोए जैसा होता है, अलर्ट नहीं होता है, प्रमाद में होता है, तो वो वही काम करता है जो उसके लिए अहितकर हैं। माने इंद्रियों के जो सुख हैं उन विषयों के बारे में सोचेगा, उन विषयों में जो बाधा डालने वाले हैं उन व्यक्तियों को दूर हटाने के लिए सोचेगा, उन विषयों को उपलब्ध करवाने में जो सहायक हैं उनके प्रति राग की भावना बना करके सोचेगा। तो ये सारे जो सपना लेता है ना व्यक्ति, इसको दुःस्वप्न कहा है। जो अपनी आत्मा को उत्कर्ष की तरफ नहीं लेके जाते हैं जो सपने, व्यक्ति यही तो सपने लेता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं ये डिग्रियां ले लूंगा, ये डिग्री मेरे पास कैसे भी आ जाए, फिर इससे मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, फिर उसमें जो मेरे को पैसे मिलेंगे उस धन से मैं एक अच्छा सा बंगला बनाऊंगा, फिर किसी अच्छे से घर में मेरी शादी होगी, फिर अच्छे से बच्चे होंगे, फिर मेरे को सुख मिलेगा। ये जो स्वप्न है ये वास्तव में अगर ये सारे क्या है, ये इंद्रियों के या विषयों के सुख के लिए तो कल्पना की जा रही है। तो इंद्रियों के और विषयों के सुख के लिए जो जागते हुए जो स्वप्न देखे जाते हैं, जब उसमें कोई परमार्थ की भावना नहीं होती है, आत्मा के उत्कर्ष की भावना नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए किसी व्यक्ति को, लौकिक उन्नति नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन लौकिक उन्नति के साथ साथ निःश्रेयस को नहीं छोड़ना चाहिए। गीता भी यही उपदेश दे रही है, योगस्थ कुरु कर्माणि, क्योंकि हमारे जो शुभ या अशुभ कर्म हैं वो हमारे साथ जाते हैं, और शुभ और अशुभ कर्म कब बन जाते हैं, हमारी भावना से बन जाते हैं शुभ या अशुभ कर्म। और जो योगी है वो दोनों को ही छोड़ देता है। बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, जो बुद्धि युक्त व्यक्ति होता है वो दोनों को यहीं छोड़ देता है। बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत, वो निष्काम भाव से कर्म करता है। इसलिए वहां पर भी गीता में उपदेश दिया, तस्मात् योगाय युज्यस्व,
अर्जुन तू योग के लिए जुट जा, योग युक्त हो जा, तू अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगा, उसकी शरणागति में रहते हुए तू अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर। तस्मात् योगा युज्यस्व, योग क्या है तो योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्मों को कुशलता से करना, कर्तव्य भाव से करना। मैं यहाँ देख रही हूँ ये जो खेत में काम करने वाले किसान लोग हैं, इन्होंने कोई वेद नहीं पढ़ा है, इन्होंने कोई दर्शन नहीं पढ़े, इन्होंने कोई व्याकरण नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, लेकिन ये इतने सरल हैं, इतने संतुष्ट हैं, बस अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। और कितना सहजता से, मतलब छोटे से संसाधनों में कितना सुखी और कितना संतुष्ट जीवन है। जो गीता में कहा संतुष्ट सततम योगी, तो ये जीते जागते योगी हैं। योग का मतलब ये नहीं जिसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए और अंदर से वो बेचैन है, अंदर से एक प्रतिस्पर्धा की भावना ही हमेशा लगी रहती है कि कहीं कोई मेरे से ज़्यादा आगे ना निकल जाए, मेरे से बड़ा कोई विद्वान ना हो जाए, मेरे से ज़्यादा किसी की यश कीर्ति ना हो, तो सब जगह मैं ही अपने मतलब उसको बना के रखूं। एक जो डोमिनेशन की भावना होती है, वो स्थिति योग से कोसों दूर है, उससे योग का कोई लेना देना नहीं होता। असली योग तो यही है। तो इसलिए ये कैसे आ सकता है, और ये जो ग्रंथ हैं ये कैसे हमारी सहायता करते हैं, सदग्रंथ रामायण जैसे ग्रंथ, क्योंकि जब हम ऐसे ऊंचे चरित्र के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो भावनाएं जाकर हमारे हृदय में नोक करती हैं कि कहाँ तो मनुष्यता का उत्कर्ष श्री राम, माता सीता, माता कौशल्या, हनुमान जी, जितने भी पात्र हैं सारे, उनका एक चरित्र, और कहाँ मेरा चरित्र। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति फिर संभालता है अपने आप को। तो इसलिए यहाँ कहा कि रामायण का जो श्रवण है वो कैसा है, दुस्वप्न नाशनम। नहीं तो व्यक्ति दुस्वप्न में ही फंसा रहता है, दिन में भी दुस्वप्न देखता है, रात को भी दुस्वप्न देखता है, रात को भी डरावने स्वप्न आएंगे, क्योंकि दिन में जो भययुक्त स्थिति है व्यक्ति की, तो वही तो रात को रिफ्लेक्ट होगी। और दिन में यदि शांत स्थिति है तो पहली बात तो उसको स्वप्न आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो भी कोई दृष्टांत रूप में आएंगे। जो घटना अगले दिन या कुछ समय में घटने वाली है जीवन में, उसका सूक्ष्म रूप फिर उनके मन में पहले से ही आ जाता है, जिनका चित्त पवित्र होता है। दुस्वप्न नाशनम धन्यम, धन्य कर देने वाला है। श्रोतव्यम च प्रयत्नतः, इसलिए इस रामायण को कैसे सुनना चाहिए, प्रयत्नतः। अब किसी का प्रश्न हो सकता है सुनने में भी क्या प्रयत्न करना है भाई, तो कोई भी बैठा है उसको सुन ही जाएगा, जो भी कथा में जाता है उसको सुन ही जाएगा, उसमें क्या प्रयत्न करना है। लेकिन यहाँ पर केवल नॉवल की तरह सुनने की बात नहीं कही जा रही है। सुना है, यदि किसी ने रामायण सुना है तो वो अपने जीवन से दिखा दे कि मैंने रामायण सुनी है। हमारे गुरुजी के गुरुजी थे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, तो वो बोलते थे कि भाई, कोई कहता जी मैंने तो इतनी डिग्रियां ली हैं, मेरे पास इतना धन है, तो बोले भाई दिखा दे। जैसे कोई व्यक्ति बोलते हैं ना लोक में कि मेरे अंदर इतना बल है कि मैं एक हाथ से 20 किलो वजन उठा सकता हूँ, मैं एक हाथ से 50 किलो की मुगदर उठा सकता हूँ, ऐसे पहलवान है। तो जो सुनने वाला व्यक्ति है ना, वो यूं कहेगा कि भाई दिखा दे उठा के, अगर तेरे अंदर इतना बल है तो दिखा। तो जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, वो हमें अपने जीवन से दिखाना पड़ता है, उसको कहेंगे सुनना। अगर गीता सुनी है तो दिखा दो अपने जीवन से। अपने जीवन में यदि समता आ गई है, अपने जीवन में यदि पुरुषार्थ आ गया है, अपने जीवन में यदि निर्लिप्तता आ गई है, तो हमने गीता सुनी है। और यदि ये नहीं आया है तो हमने 50 बार भी क्यों ना बांच ली हो, तो उसको फिर सुनना नहीं कहेंगे। यदि रामायण हमने सुनी है तो राम जैसा ऊंचा चरित्र हम जी करके दिखाएं, माता सीता जैसा पावन चरित्र हर माँ बहन बेटी बनाकर दिखाई, तो फिर ये कहा जाएगा कि इन्होंने रामायण सुनी है। इसलिए यहाँ पर कहा प्रयत्न तज श्रोतव्यम, प्रयत्न पूर्वक सुनना।
बस सुनने में तो क्या जोर पड़ता है, लेकिन जो सुना है उसको जीने में बहुत जोर पड़ता है। जिस व्यक्ति ने हमारा अपकार किया, कहीं हमारा नुकसान किया, उस व्यक्ति को हृदय से माफ कर देना, तो ये सहज नहीं है। जिसको हम दंड दे सकते हैं, श्री राम मंथरा को दंड दे सकते थे, और उनके तो राज्याभिषेक का अनाउंस हो चुका था, तो वो अपने पिता को भी दंड दे सकते थे, और अपनी माँ को भी दे सकते थे, कैकेयी को भी दे सकते थे। लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी उन सबको क्षमा करना, और न केवल बाहर से क्षमा किया, बल्कि अपने हृदय में भी उनके प्रति कोई ऐसा बुरा भाव नहीं रखा। जो भाव था, प्रीति का भाव था, उसको बनाए रखा। इसको कहते हैं श्री राम, और इसको कहते हैं सीता। तो ऐसे ही जब हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में किसी ने हमारा कोई अपकार कर दिया, कोई नुकसान कर दिया, हमारा कहीं अपमान कर दिया, हमारी कोई वस्तु छीन ली, हमारे घर को जला दिया, कुछ भी हमारा नुकसान किया, और हम उस व्यक्ति को दंड दे सकते हैं, लेकिन हम दंड नहीं देते हैं। और इतना ही नहीं कि दंड नहीं देते हैं, दिल से भी उसके प्रति बुरा भाव नहीं रखते हैं, प्रीति का ही भाव रखते हैं, तो फिर माना जाएगा हमने रामायण को सुना है। इसलिए यहाँ पर ये कहा श्रोतव्यम च प्रयत्नतः, और इसका दूसरे व्यक्ति को नहीं पता लगेगा। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या भावना है, ये तो मैं जान सकता हूँ या मैं जान सकती हूँ, दूसरे व्यक्ति उसको नहीं जान सकता है। तो ये इसमें अपना एग्जामिनर व्यक्ति को खुद बनना पड़ता है कि मैंने कितनी रामायण सुनी, और कितनी मैंने गुनी, और कितनी जीवन में आ गई, और कितना लाना अभी बाकी है। तो ये सब का अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब है। तो इसलिए यहाँ कहा दुस्वप्न नाशनम धन्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः नरो अत्र श्रद्धया युक्तः श्लोकम श्लोकार्धमेव च। कह रहे श्रद्धया युक्तः नरः, जो श्रद्धा से युक्त होकर, भक्ति से युक्त होकर के जो मनुष्य इसको सुनता है या सुनाता है, तो कह रहे हैं उसके लिए तो पूरी रामायण भी सुनने की जरूरत नहीं है, एक श्लोक सुनना भी काफी है। और श्लोक नहीं, पूरा श्लोक नहीं, श्लोकार्धम एव च, श्लोक का आधा भाग भी सुन लिया, मर्यादित जीवन, बस इतना भी यदि सुन लिया। ये जो मर्यादा शब्द है बहुत बड़ा है अपने आप में। ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है ये मर्यादाओं में बंधा हुआ है। अगर वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करे तो एक दिन में प्रलय आ जाए। इस ब्रह्मांड में सूर्य आदि कितने ऐसे स्टार हैं, और फिर जिस सौर परिवार में हम जीते हैं, जिस सौर मंडल में जो सूर्य का परिवार है उसमें हम जीते हैं, तो उसमें सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं नवग्रह, पृथ्वी आदि, और इनके भी जो उपग्रह हैं चंद्रमा आदि, तो वो अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, माने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, नहीं तो इतनी फास्ट गति से घूम रहे हैं। देखो कितना आश्चर्य है कि हम इस पृथ्वी पे बैठे हैं और पृथ्वी कितनी तेज गति से घूम रही है, और हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही शिथिल है। क्योंकि जब गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अति तीव्र हो जाती है, माने पराकाष्ठा को पहुंच जाती है, तो फिर ऐसे लगता है कि जैसे घूम ही नहीं रही। जब हमारा कर्म, हमारा पुरुषार्थ पराकाष्ठा को पहुंच जाता है, तब व्यक्ति निष्काम हो जाता है। करते हुए भी उसको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा, हो रहा है बस। जैसे पंखा घूमता है ना, हमारा फैन घूमता है, तो उसकी पंखुड़ियां दिखनी बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे घूमता है तो पंखुड़ियां दिखती हैं, तब पंखुड़ियां अहंकार कर सकती हैं कि हम घूम रहे हैं। पर जब गति की पराकाष्ठा हो जाती है तो वहां केवल एक चक्र सा दिखाई देता है, पंखुड़ी गायब हो जाती हैं। जो घूमने वाली थी वास्तव में उनका स्वरूप दिखना बंद हो जाता है। तो जब अच्छाई की पराकाष्ठा हो जाती है तो फिर व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे माध्यम से कोई दूसरी शक्ति कर रही है, मेरी क्या औकात थी। तो वो कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति में स्थित हो जाता है। तो ऐसे ही ये सारा जो ब्रह्मांड है ये मर्यादाओं में, इसकी गति इतनी फास्ट है, पृथ्वी की गति, सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, और जितने भी मंगल बुध शुक्र आदि जो ग्रह उपग्रह हैं
उन सब की गति, वो कितनी तेजी से घूम रहे हैं, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। अगर किसी दिन पृथ्वी घूमते घूमते और किसी और के ऑर्बिट में घुस जाए, उसी समय प्रलय हो जाएगी। तो सब अपनी अपनी मर्यादा, तो ये मर्यादा शब्द ही अपने आप में कितना बड़ा है। जीवन को हमारे अच्छा बनाने के लिए हम बोलते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और कभी कभी हम कहते हैं चाहे वो भूलवश या अच्छाई के वश ही किया गया हो, सीता माता से केवल एक कदम उठाया गया था, लक्ष्मण रेखा जो खींची थी उसके, वो उसने किया तो अच्छाई के लिए था कि कोई साधु यदि मेरे यहाँ से निराश होके चला जाएगा तो ये गृहस्थ धर्म नहीं है, मेरे पति नहीं है, तो मैं इसको आपद धर्म मान करके इस मर्यादा का उल्लंघन कर रही हूँ। लेकिन वो कितना महंगा पड़ा। तो जब जब भी हम जीवन में मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, मर्यादा हमारी टूटती है। वो उन्होंने किसी इंद्रिय सुख के लिए नहीं तोड़ी थी और जानबूझ के नहीं तोड़ी थी, आपद धर्म समझ के तोड़ी थी। तो देखो फिर कितना उससे कष्ट हुआ। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रही हैं कि एक श्लोक क्या, एक श्लोक का आधा भाग भी रामायण का जीवन को धन्य कर देने वाला है। नरो अत्र श्रद्धया युक्त श्लोकम श्लोकार्धमेव च पठते मुच्यते सद्य। उसको पढ़ता हुआ या पढ़ाता हुआ, मतलब पढ़ता हुआ सद्य मुच्यते। अद्य माने आज, संस्कृत में आज के लिए अद्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, और सद्य का मतलब है अभी, इसी क्षण। तो कहा पठते मुच्यते सद्य, जब हम पढ़ रहे हैं या हम सुन रहे हैं उसी समय हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। मुच्यते, व्यक्ति छूट जाता है। पाप को छूटने में वर्षों नहीं लगते हैं, एक क्षण ही लगता है। जैसे ही व्यक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ और फिर वो देखता है कि जैसा मेरा स्वरूप है परम पावन, ऐसा ही इन सब मनुष्यों का भी है, ऐसा ही इन सब प्राणियों का भी है, तो फिर उसको सारे संसार में पवित्रता ही पवित्रता दिखती है, दिव्यता ही दिव्यता दिखती है। तो अब वो उस दिव्यता से बाहर कहाँ जाए। किसी भी संबंध को देखता है, किसी भी वस्तु को देखता है, किसी भी कार्य को वो करता है, तो उसको उसी दिव्यता के दर्शन होते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता हूँ, सारे काम करता है, लेकिन कैसे करता है, मुझ में स्थित होकर के करता है। तो उसके लिए तो मैं नष्ट नहीं होता हूँ, और मेरे लिए वो कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। संध्या के मंत्रों में भी, वेद के जो मंत्र हैं वहां भी ऐसी ही प्रार्थना की जाती है। जब हम संध्या करते हैं सुबह शाम, तो वहां संध्या के सारे मंत्र बोलने के बाद फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, आपकी कृपा से सद्य सिद्धिर्भवेन्नः धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जप उपासनादि कर्मणा। हे ईश्वर भवत्कृपया, आपकी कृपा से, अनेन जप उपासनादि कर्मणा, ये जो हमने जप उपासनादि कर्म किया है, इस कर्म से, इस कर्म के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सद्य सिद्धि भवेत। नह, नह माने हमको सद्य सिद्धि भवेत, इसी समय सिद्धि प्राप्त हो जाए, धर्म की भी, अर्थ की भी, काम की भी, मोक्ष की भी।